कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुक्रवार शाम को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी उस व्यक्ति के सरासर पतन की ओर इशारा करती है जो एक समय भारत के विमानन उद्योग में बहुत ऊपर था। इससे पहले फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोयल और उनकी पत्नी अनीता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया था। हालांकि अदालत ने कहा था कि यदि किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दंपति के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज किया गया है तो ईडी उनकी जांच कर सकती है। मौजूदा ईडी जांच केनरा बैंक द्वारा गोयल के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत के बाद आई है। साधारण शुरुआत से दिल्ली में अपने चाचा की ट्रैवल एजेंसी में सोते हुए, जहां वह दिन में काम करते थे, गोयल ने देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनाने के लिए भारतीय नौकरशाही की कड़ी मेहनत की। गार्जियन ने उनके बारे में 2006 में लिखा था जब वह अपने चरम पर थे सफलता की। गोयल जमीन से उठे, एक ट्रैवल एजेंसी से लेकर एक ऐसी एयरलाइन की स्थापना तक काम किया जो सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाती थी। पंजाब के एक छोटे से शहर संगरूर में जन्मे उन्होंने पटियाला के एक कॉलेज में वाणिज्य की पढ़ाई की। उन्होंने अपने चाचा चरणदास रामलाल की ट्रैवल कंपनी एजेंसीज में कैशियर के रूप में अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की। वह दुनिया भर में एयरलाइन अधिकारियों के साथ संबंध बनाकर एक स्वतंत्र सामान्य बिक्री एजेंट जीएसए बन गया। 1990 के दशक में जीएसए शक्तिशाली थे। उन्होंने स्थानीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के रूप में काम किया और ट्रैवल एजेंटों की तुलना में पेकिंग ऑर्डर में कई पायदान ऊपर थे। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार अपने चरम पर जेट एयर ट्रांसपोर्ट का कार्यालय 17 डेस्कों से सुसज्जित था, जिनमें से प्रत्येक एक अलग वैश्विक एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करता था। ईटी ने बताया था कि हमेशा से एक तेज नेटवर्क कर रहे गोयल एक बार पैरवी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक विजिटिंग अधिकारी को आगरा ले गए और उन्हें और उनकी टीम को 5 लाख रुपए का मार्बल टॉप वाला फर्नीचर खरीदा। फिर दोपहर के भोजन और चाय के बाद उन्होंने कुछ छोटे विमान खरीदने पर 3 घंटे तक चर्चा की। कॉरपोरेट तामझाम के बिना यह एक रणनीति बैठक थी। जेट एयरवेज ने 1993 में एक एयर टैक्सी सेवा ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की और शीर्ष श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। इसकी शुरुआत कुवैत एयरवेज और गल्फ एयर के साथ 20% इक्विटी साझेदारी के साथ हुई, जो बाद में बाहर हो गई। इसका विदेशी परिचालन 2004 में चेन्नई कोलंबो मार्ग से शुरू हुआ। इसका सफल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ 2005 में आया था। कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, लेकिन फिर कुछ बड़ा हुआ। कई पर्यवेक्षकों का तर्क है कि जेट की वित्तीय समस्याएं तब शुरू हुई जब गोयल ने 2007 में प्रतिद्वंद्वी एयर सहारा को 1450 करोड़ रुपए में खरीदा। ईटी की एक कहानी में बताया गया था जब जेट ने अप्रैल 2019 में अपना परिचालन बंद कर दिया था। यह एक ऐसा सौदा था जिसने जेट को अंतहीन लाभ दिया। समस्याएं वित्तीय, कानूनी और मानव संसाधन संबंधी। गोयल ने किंगफिशर एयरलाइंस और कम किराया वाहक एयर डेक्कन, इंडिगो और स्पाइसजेट को टक्कर देने के लिए सहारा को खरीदा, लेकिन इस सौदे ने जेट की प्रतिस्पर्धा में प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया। जेट ने विमान ऑर्डर देने के बाद बचे आईपीओ फंड को बर्बाद कर दिया। उसके बाद सबसे छोटे धक्कों ने जेट को उसके साथियों की तुलना में अधिक प्रभावित किया। पिछले कुछ वर्षों में यह बाहरी सकारात्मक कारकों पर अधिक से अधिक निर्भर हो गया है, जैसे कि किराए में बढ़ोतरी और ईंधन की कीमतों में कमी आना, एक उद्योग कार्यकारी ने ईटी को बताया था।